क्या? आने के बाद कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना सर, कोई सॉल्यूशन निकला क्या हमारा? फिर से तो आना पड़ गया ना। हम लोग लोन से पढ़ रहे, क्या करें हम लोग कैसे करें? घर भी नहीं जा सकते हम लोग को सीधा शादी करवा दिया जाएगा, मौका मिलेगा ही नहीं हम लोग को। हम लोग लड़कियां हैं। मैं एक लौता हूँ अभी जो बोल रहा हूँ एटलीस्ट, और अभी का आप कोई केस भी नहीं सुनोगे, लेकिन मीडिया के सामने बोल दिया आपका तो मार्कशीट रोक देगा फिर। सर ये सही बात है कि आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा सही रिजल्ट नहीं दिया गया है, कॉपी से उत्तर पुस्तिका सही चेक नहीं की गई है कि उन लोगों ने बोला कि दोबारा मौका देंगे, कि सेकेंड ईयर का बैक नहीं लगेगा, पर होगा कि नहीं होगा ये अभी पता नहीं है। बोल रहा हूँ मैं, एचओडी बोल रही है कि तू इसमें पास है, लेकिन तेरे को सीएसवीटी फेल किए हैं, जा तू एक्शन ले। 40 हो जा रहा है, 3 मार्क्स से 50 हो जा रहा है, मेरा 29 से 1 मार्क्स नहीं बढ़ा रही, मैं ऐसा क्यों? आपको तो एक नया केस बता रहा हूँ मैं। बीआईटी में ऐसा हुआ है, 4th सेम का जब रिजल्ट आया, जो लोग पेपर देने नहीं गए हैं रुकटा, वो पास है, 45 मार्क्स है, और सबका करेक्ट 45 मार्क्स है। अब आरआरबी का रिजल्ट आए बिना एग्जाम करवा रहे हैं, बच्चों का 1 साल बर्बाद कर रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के प्रशासन के लोगों की लापरवाही से एक बार फिर एनएसयूआई के लोग और छात्र संगठन के लोग आज फिर से धरातल पर उतर चुके हैं और सीएसवीटीयू का आज घेराव भी किए हैं। और सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें वीडियो में देखा जा रहा था कि आधे घंटे पहले रिजल्ट में पास हुआ रहता है, फिर आधे घंटे के बाद उसे फेल कर दिया जाता है, जिसके द्वारा वो वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया गया। वो शख्स भी हमारे साथ मौजूद है और इस यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद है। उन सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या ऐसा आन पड़ी कि जो आज सीएसवीटीयू का आप लोग घेराव कर दिए। देखिए, जो सीएसवीटीयू प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के लिए छात्र है, उनका रिवल का रिजल्ट आए बिना ही ये लोग 6 सेमेस्टर का एग्जाम करा रहे हैं, जिससे कि बच्चे डिटेन हो जा रहे हैं। भाई आप पहले अपना, एक तो ये 7-7 महीने में अपना रिजल्ट जारी करते हैं, 7 महीना इनको लगता है रिजल्ट जारी करने में, और उसके बाद ऐसा क्या इन लोग अचानक से जादू करते हैं कि 2 दिन में ये आरवी का रिजल्ट दे देते हैं, जिसमें कोई नंबर नहीं चेंज हो रहा है। आप लोग लगभग जितने स्टूडेंट यहाँ सीएसवीटीयू के, सबसे आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, कुछ छात्र छात्राएं रिवेल में डालने के बाद 500-600 रुपये जो कि उसके फॉर्म का रेट होता है, वो डालने के बाद 50% लोग तो उसी में पास होते हैं, और ये लोग उसके रिजल्ट के आए बिना 6 सेमेस्टर का एग्जाम कर रहे हैं, जिससे छात्रों को तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। देखिए, छात्र छात्राएं जो हैं, ये हमारे भारत देश के कोने कोने से आती हैं या आते हैं। इनके एक सेमेस्टर की फीस अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 रुपए के आसपास होता है। 1 साल में 1 लाख रुपए होता है। इनके हॉस्टल का फीस है 1 लाख रुपए, कुल मिला के इनका 2-2.5 लाख रुपए खर्चा होता है हर साल में। बच्चे छात्र छात्राएं लोन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये इस तरीके से अगर उनको ईयर बैक देंगे तो इनका तो लाखों रुपए का नुकसान होगा, और जो बच्चे लोन लेकर पढ़ रहे हैं उनको उनके घर वाले वापस बुला लेंगे, क्योंकि पैसों की तंगी है। तो उससे तो उनका तो पूरा भविष्य खतरे में। इस चक्कर में क्या सीएसवीटीयू थोड़ा सा इसमें कृपा नहीं कर सकता? और क्योंकि वो 7-7 महीने, इनके पास तो वाइस चांसलर नहीं है भाई, बिना पिता के घर चलता है क्या? बिना पिता के घर का व्यवस्था बहुत खराब रहती है, ये बात आप लोग भी जान रहे हो। तो सीएसवीटीयू जो कि यूनिवर्सिटी के जो पिता हैं, वाइस चांसलर, वो तो है ही नहीं। पंडित रविशंकर के जो वाइस चांसलर है, उनको यहाँ का प्रभार दे दिए हैं बस, जो कि महीने में एक बार आते हैं। मैंने टॉर्च दिखा करके पूछा, सर जाइए ढूंढ करके आइए, कहीं मिलेंगे भी नहीं। महीने में एक बार वो आते हैं, वो पैसे जारी नहीं करते हैं। रिजल्ट जो आंसर उत्तर पुस्तिका होती है उसको प्राइवेट संस्था चेक करती है, उनको पैसे जारी नहीं करते, क्योंकि भाई वाइस चांसलर साइन करने वाला, सिग्नेचर करने वाला है नहीं, तो पैसे पास नहीं कर पाते, जिसके कारण 7 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है। ऐसा कोई इन लोग जादू कर दिए जिसमें 2 दिन में आरवी का रिजल्ट दिए, जिसमें लगभग 99% फेल है। आज कॉलेज प्रशासन यानी कि रजिस्ट्रार से आप लोग बात किए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, रजिस्ट्रार सर ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते बाद उनकी कमेटी की बैठक है, जिसमें कि छात्रों के हित में निर्णय लिया जाएगा, और इनका फर्स्ट एवं सेकंड सेमेस्टर की छात्रों को फिर से एग्जाम करवा के उनका 6 सेमेस्टर का फिर से एग्जाम करवाएंगे। इससे पहले भी आप लोग सीएसवीटीयू का घेराव किए थे, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। उसमें उस समय क्या मांग को लेकर? वो वीडियो मेरा ही है, जिसमें उस समय भी यही सब मांग करके गए थे, जिसमें इन्होंने आरवी का रिजल्ट हमारी मांग के अनुसार, जब उस समय आरवी का रिजल्ट भी नहीं आया था और इनका एग्जाम था, तो उसमें हमने आरवी के रिजल्ट की मांग की थी। तो आरवी का रिजल्ट इन लोगों ने 2 दिन में दे दिया। लेकिन कहना है, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ऐसा जब 7 महीने से जब नॉर्मल रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आरवी का रिजल्ट 2 दिन में कैसे आ सकता है? बस इतना ही कहना था। और एक स्टूडेंट्स अपने ऊपर पेट्रोल छिड़काव कर लिए थे। देखिए, वो रायपुर संकरा का एक स्टूडेंट है जो सेम इसी मामले में प्रताड़ित है। वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगाने वाला था, जिसने मुझसे मदद मांगी, मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से मदद मांगी। तो उसके लिए आज हम लोगों ने अपने सभी छात्रों के साथ मिल करके एक और घेराव किया, एक और प्रदर्शन किया। इस बार थोड़ा सा विरोध रहा, पिछले बार हम थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। लेकिन एक और चीज़ कह दूँ, यदि इस छात्रों के हित में फैसला नहीं आएगा तो हम डायरेक्टरेट का घेराव करेंगे, पूरा बल सख्ती से करेंगे, 1000-1200-1500 लोगों की संख्या के साथ करेंगे, और छात्रों के हित में बात मनवा के ही रहेंगे। मैम, आप लोग कौन से कॉलेज से हैं? हम लोग ढूंढा कॉलेज से। कौन से ईयर? 3rd ईयर। कौन से कोर्स से? मेरा कोर्स है CSE-AIML। आप लोग का यूनिवर्सिटी है? हाँ, छत्तीसगढ़। आप लोग की क्या हो गया है जो यहाँ पर आप लोग घेराव किए थे? अरे हमारा
किसी किसी का पेपर अच्छे से जांचा ही नहीं जा रहा है यहाँ पे। हम 2 साल से 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, कभी 0 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 10 दे रहे हैं, कभी 20 दे रहे हैं। पास करने का ना RRB में डाल चुके हैं, RTRB का रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आया। क्या करें हम लोग का गार्जियन, हम लोग लड़ के आए हैं घर से, हम लोग लोन से पढ़ रहे हैं। क्या करें हम लोग कैसे करें? घर भी नहीं जा सकते हम लोग को सीधा शादी करवा दिया जाएगा, मौका मिलेगा ही नहीं हम लोग को। हम लोग लड़कियां हैं, हम लोग को कोई मौका नहीं मिलता है। लड़के आए घर से, कैसे करेंगे? अब ये जिंदगी बर्बाद करे यूनिवर्सिटी हमारा, कैसे करेंगे हम? रजिस्ट्रार आप लोग को आश्वासन दिया, उससे आप संतुष्ट हैं? फिलहाल तो संतुष्ट हैं, बट अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर। आप भी रुंगटा से हैं? जी आप लोग की क्या यही समस्या है? जी। क्या कुछ बातें हुई है रजिस्ट्रार से? कि उन लोगों ने बोला कि दोबारा मौका देंगे, कि सेकेंड ईयर का बैक नहीं लगेगा, पर होगा कि नहीं होगा ये अभी पता नहीं है। आपको उस समय देखा जा रहा था कि कॉलेज प्रशासनिक से आपका हाथापाई मतलब झड़प हो रहा था, बातचीत में क्या कुछ हो रहा था? आरबी में मतलब रिजल्ट डाले थे, पास नहीं हुआ, फिर हम एग्ज़ाम दे दिए डर से कि आगे फिर एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। इसके कारण फिर एग्ज़ाम दे, फिर फेल कर दिया। इसका रिजल्ट अपडेट नहीं किया। आप BIT का? जी मैं कोर्स? जी मैं बीटेक हूँ, सिविल इंजीनियरिंग 6 टाइम में हूँ अभी। और मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा दोबारा हो रहा है ये चीज़, मेरे साथ दोबारा हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ कि मैं फिर 4th का बैकलॉग दिया, और 4th के बैकलॉग में मेरा अचानक से ना लोग ऐसा किए कि बैकलॉग का फॉर्म आ गया, अगले बैकलॉग का, और पुराने बैकलॉग का रिजल्ट नहीं आया था। मतलब मेरे को अगर वो करना है बैक, मतलब हाइड्रोलिक्स में मेरा रिजल्ट आया, अचानक से बैक दिए और 2 दिन बाद में पेपर है, तो मैं पढ़ भी नहीं सकता और रिवेल तो ऐसे भी नहीं डाल सकता। प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय पर 2 दिन क्या होता है सर, आप खुद बताइए। ठीक है, वो भी जो सब्जेक्ट मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था जिसमें मैं फेल हो सकता हूँ। ठीक है, और ऐसा हुआ कि मैं डाल नहीं सकता था, तो मैं अपने कॉलेज में बोला BIT में, BIT वाले बोलते कि अब तो CSVT हो गया, पहले ऑटोनॉमस था। तो उसके बाद उन लोग यहाँ पे आके डायरेक्ट हम लोग को मतलब कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे बोले तो मेरे को सीधा मुंह पे बोल दिया गया कि आपके पास क्या प्रूफ है कि लेट आपका रिजल्ट लेट दिएगा के। सिर्फ आप ही का रिजल्ट लेट आया कि बाकी सब? बहुत थे, लेकिन एक होता है ना कि लोग बोल नहीं पाते हैं। मैं एक लौता हूँ BIT जो बोल रहा हूँ एटलीस्ट, और BIT का आप कोई केस भी नहीं सुनोगे, लेकिन मीडिया के सामने बोल दिया आपका तो मार्कशीट रोक देगा, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे भी तो रुका हुआ है, ऐसे भी रुका है। एक बात बताइए, देखिए उस टाइम मैं अगर उस टाइम ना मैं इसमें कोई वो नहीं किया, तो मैं क्या किया कि RTI फाइल किया। RTI फाइल करने के बाद मैं अपना पेपर निकलवाया, और पेपर निकलवाने के बाद मैं कॉलेज वालों से भी चेक कराया फैकल्टी। मेरे कॉलेज में हर एक फैकल्टी में पेपर देख के बोल रहा है तू इसमें पास है, और मेरे को दिया कितना गया था 14। तो उसमें पास में अलग से पेपर में पास है, पेपर में दिखाया गया कि उसमें मैं पास हूँ, इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा आ रहा है, और ये लोग मेरे को पास नहीं किए। तो मैं यहाँ आके बोला RTI फाइल करूँ। आज मैं उसको एग्ज़ाम पेपर देने ही आया हूँ फिर से वापस, पेपर रखा है मेरे बैग में अभी भी, उसमें मैं चेक करके भी दिखा सकता हूँ। उसमें 35 तक पास भी हो रहा हूँ मैं। HOD बोल रही है कि तू इसमें पास है, लेकिन तेरे को CSVT फेल किए हैं, जा तू एक्शन ले। आप लोग की क्या मांग है, क्या चाहते? हम लोग का मांग ये है कि भैया देखो, जैसे कि मैं अभी आया हूँ, अगर मेरे को तो मैं यहाँ पे बोला कि मैं पास हूँ, देखो फिर पेपर दिखाया कि देखो मैं पास हूँ, तो ये लोग अभी भी मेरे को ये बोल रहे हैं कि अभी भी एप्लीकेशन लेके सिर्फ आप हमको बताइए, फिर हम लोग देखेंगे। फिर मैं बोल दिया कि अगर आप लोग इसमें भी नहीं करोगे तो क्या करो, सीधा मुँह पे बोल दिया मेरे को कि आप जाइए फिर कोर्ट ही चले जाइए, कोई इशू नहीं हम लोग को। तो आज मैं आया हूँ, अगर मेरे साथ अभी कुछ नहीं करते तो फिर मैं कोर्ट चले जाऊँगा। मैं पापा को बोल दिया, पापा भी बोल रहे हैं कि सीधा कोर्ट ही चले जाइए इन लोगों के लिए, और उसके बावजूद भी मैं 5th सेम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ये तो मैं पुराना 4th का था। आपको तो एक नया केस बता रहा हूँ मैं। अब BIT में ऐसा हुआ है, 4th सेम का जब रिजल्ट आया, जो लोग पेपर देने नहीं गए हैं रुंगटा, वो पास है, 45 मार्क्स है, और सबका करेक्ट 45 मार्क्स है, वो पास है, और हम लोग देने गए हम लोग को फेल है। और मेरे पास पेपर है कि उससे डबल मार्क्स मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि मैं RTI से पेपर खुलवा चुका हूँ। अभी आप क्या बोल रहे हैं? मेरा 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था। BIT से? हाँ, BIT से हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। 3rd सेमेस्टर का मैं पेपर दिलाने के लिए गया था दिसंबर में, तो उसका रिज़ल्ट आया अपना अभी जस्ट, तो उसका जब बैक का भी वापस से उसके बाद और बैक का एग्ज़ाम हुआ, उसके कुछ दिनों पहले आया था, 15 दिन पहले आया था। तो मैं उसमें रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था कि मैं उससे खुश नहीं हूँ उस नंबर से, ऐसे करके। और मेरे को लगा था कि रीवैल में मैं पास तो हो ही जाऊँगा, शायद हो सकता है गलती किया हो, कुछ गलती हो गया हो। 60 नंबर का आदमी बना के आया है, और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ लिख के आया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फेल हो जाएगा कोई आदमी। अब फिर रीवैल का रिज़ल्ट आया शाम के 6 बजे, 30 तारीख को शाम के 6, पिछले महीने का बात है, शाम के 6-30 तारीख को मेरा रिज़ल्ट आया रीवैल का। उसमें 7 या 8-9 नंबर था, उससे 14 नंबर किया गया बस। तो फिर अब रात भर में मेरे को बोला है कि कल तुम्हारा 10 बजे पेपर है, तुम पढ़ो।
मतलब 12 घंटे से भी 12 घंटे से भी कम। अब मैं पढ़ भी सकता हूँ वो चीज को वापस से, पर मेरे को मेंटली प्रिपेयर होने में थोड़ा समय लग गया ना वो चीज की। मेरा तो गलती नहीं है यहाँ आप लोग को लगता है क्या यूनिवर्सिटी आप लोग की उत्तर प्रदेश का में जांच करने में या चेक करने में कोई गलती की है? जी जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं तो कि बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो पेपर है, मैं तो पेपर खुलवा चुका ना। उनको मैं दिखा रहा हूँ कि मैं 20 पेज लिखा हूँ। अब 20 पेज में आपको 14 मार्क्स दे रहे हैं, 20 पेज में 14 मार्क्स, जबकि मैं अभी मैं पेपर खोला, पेपर देख रहा हूँ, पहले ही दो क्वेश्चन में सही है, उसमें 16 मार्क्स आ गया है मेरा पहले ही 2 पेज में, और ये लोग मेरे को 14 दिए। ये हैं CSBT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और आप देख सकते हैं CSBT का जो इमारत खड़ी है, इसकी इमारत तो देखने में सही लग रही है, लेकिन इसके अंदर जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो सही ढंग से उत्तर पुस्तिका को चेक नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो खेलते कूदते ऐश मौज से एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन ऐश मौज से पास भी हो जाते हैं, लेकिन जो सालों से मेहनत करते हैं उनके पीछे कड़ी मेहनत करके पढ़ाई का प्रिपरेशन करते हैं और पेपर भी भर देते हैं, और जब यूनिवर्सिटी की तरफ से उनका रिजल्ट, उनका परिणाम सही ढंग से नहीं मिल पाता है, तब ये कहीं ना कहीं हमारे जो भविष्य, जो देश के जो भविष्य हैं वो अंधकार में जाते हुए दिखता है। तब NSUI के लोग हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हो या बजरंग दल के लोग हो या फिर युवा कांग्रेस के लोग हो, जितने भी संगठन हैं सभी इसका विरोध करते हैं, इस पर सभी छात्र के साथ एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं, और फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जितने भी मुद्दे मामले सामने आते हैं उस पर जिम्मेदार लोग एक ही आश्वासन देते हैं, इस पर मामले संज्ञान में आया है, इस पर जो हमारे ऊपर के अधिकारी है उससे बातचीत करेंगे। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि हमारे देश के जो भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आता है, ये कितनी इसमें सुधार हो पाती है, क्या कुछ इसमें बदलाव हो पाता है, और कॉलेज प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर 7 दिन का आश्वासन दिया गया है। अब आने वाले समय में इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं ये भी आपको बताएंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। और वहाँ पे जो CSBT यूनिवर्सिटी का जो घेराव हुआ है उसमें क्या कुछ अनकट बातें हुई हैं, क्या कुछ वहाँ पे हुआ है, ये भी आप आगे देखें। किस मांग को लेकर छात्र संगठन के लोग यहाँ पर आके घेराव किए? मांगे क्या बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग एक तो पहले अपने उत्तर पुस्तिका को ढंग से जांच नहीं कराते, 7-7 महीना लगाते हैं रिजल्ट जारी करने में, और 7 महीने के बाद 2 दिन में ये लोग RV का रिजल्ट दे दिए। 1 दिन 2 दिन में ये लोग RRB का रिजल्ट दे देंगे। इतने फास्ट थे तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? और इन लोगों से हम लोगों को सिर्फ एक ही मांग करना है कि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हम लोग आए थे सर, कोई मांग नहीं सुनी गई। आए थे, क्या हुआ? आने के बाद कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना सर, कोई सॉल्यूशन निकला कि हमारा फिर से तो आना पड़ गया ना। मैंने तो बोला था विरोध प्रदर्शन होगा ये चीज का। मैं तैयार हूँ आपका विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ, मैं आपका सॉल्यूशन ही तो बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनेंगे सर? एक और मौका मिलेगा कि नहीं? यही RRB का फॉर्म भरे थे, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वो लोग हमारा रिजल्ट कैसे आ सकता है? देखिए ये सर जो है एक मौका और देने की बात कर रहे हैं, एक बार इनसे पहले कमिटमेंट लीजिए। जो देखिए मैं कमिटमेंट, देखिए मैं कोई कमिटमेंट, ये सर ये सही बात है कि आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा सही रिजल्ट नहीं दिया गया है, कॉपी से उत्तर पुस्तिका सही चेक नहीं की गई है, आंख बंद करके किसी को कुछ रातों रात रिजल्ट चेंज कर दिए हैं। ऐसा नहीं है, अनुभवी लोग ही पेपर चेक करते हैं, ठीक है। कुछ दिनों पहले सर, कुछ दिनों पहले 7 महीना लगता है सर पेपर चेक करने में? 7 महीना लगता है क्या? 7 महीने में तो आप लोग रिजल्ट दिए हो, इतने दिन से क्या सो रहे थे? और RRB का रिजल्ट नहीं आया, ये लोग एग्जाम करवा दिए। अभी इनके यूनिवर्सिटी में RRB में आधे से ज्यादा बच्चे पास होते हैं, क्योंकि इन लोग इनको धंधा बना लिया है। 500-600 रुपए लोग जब देंगे RRB का तो इनसे इनकी कमाई होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, RRB में ही बच्चों को पास करते हैं, क्योंकि उसी से तो उनकी कमाई होती है। अब RRB का रिजल्ट आए बिना एग्जाम करवा रहे हैं, बच्चों का 1 साल बर्बाद कर रहे हैं। बिंदुवार जो ज्ञापन लाए हैं, मैं बिंदुवार आपको बताने को तैयार हूँ। पहला, आप द्वितीय सेमेस्टर में प्रथम सेमेस्टर बैकलॉग झेल रहे प्रत्येक छात्र को एक और अवसर प्रदान किए जाने के विषय में पुनः परीक्षा सम्मिलित में होकर बैकलॉग क्लियर कर सके, ये आपका पॉइंट है। देखिए समान प्रकरण, ये प्रकरण इसलिए आया है कि N-4 से जो छात्र प्रभावित हो रहे हैं वो आगे डिटेन हो जाएंगे यदि पास नहीं होंगे, तो ये मैटर इसीलिए समान प्रकरण पिछली बार भी हमारे संज्ञान में आया था, इसी प्रकार का प्रदर्शन हुआ था, अनेक संगठनों ने प्रदर्शन किया था, छात्र भी हमारे पास आए थे। समान प्रकरण को संज्ञान में लेकर के विश्वविद्यालय ने अपनी कार्य परिषद में रखा। कार्य परिषद ने छात्रों के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए छात्रों के हित में निर्णय लिया, उन्हें मौका दिया। पिछली बार की बात दीजिए ना सर, वही मौका तो पहले कार्य परिषद में रखना तो पड़ेगा ना मैटर। कितने दिन से तो हम आ रहे सर, अब तक क्यों नहीं रखे आप लोग? कार्य परिषद की बैठक आज से 1 सप्ताह पूर्व हम लोग ये एग्जाम कंट्रोलर जी हमको आश्वासन देके रहे थे, क्या 1 सप्ताह में इनका अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए? इतना स्लो चल रहा है क्या यूनिवर्सिटी? पेपर भी कैंसिल करवाया जाए जब हम नहीं बैठ सकते। पेपर
हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे सर। हमारा कॉपी चेक कैसे होता है हमको ये जानना है। कॉपी चेक ही नहीं होती है हमको, हम डैम श्योर है, हमने देखा है 7 महीने से हमारा कॉपी चेक नहीं हुआ है सर। अगले इंसान का 2 मार्क्स से 40 हो जा रहा है, 3 मार्क्स से 50 हो जा रहा है, मेरा 29 से 1 मार्क्स नहीं बढ़ा आरवी में, ऐसा क्यों? के अनुसार पेपर चेक होता है, तो ये पूरी बात अच्छा नहीं रहता तो मत चेक कीजिए।